बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन उसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। समाअत के दौरान क्या सवाल जवाब हुए, उसी पर यह रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ इंतखाबात करवाने के केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, इशू आईनी है, सियासी नहीं। सियासी मामला अदालत सियासी जमात पर छोड़ती है। दौरान समाअत वकील फारूक एच नाइक ने मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त की दरखास्त की तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, मामला सियासी जमातों पर छोड़ दें तो क्या कानून पर अमल दरामद ना करवाएं। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने की पाबंद है। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन इससे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर सकता। 90 रोज में इंतखाबात करवाने पर अदालत फैसला दे चुकी है। इस पर फारूक एच नाइक ने जवाब दिया, 90 रोज में इंतखाबात करवाने में कोई दो राय नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अदालत ने अपने फैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। कहा गया, माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने असेंबलियां बहाल करने का नुक्ता उठाया था। हुकूमत की दिलचस्पी ही नहीं थी। हुकूमत कानून की बात नहीं, सियासत करना चाहती है। पहले भी कहा था, सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुकी है। मुआशी, सियासी, मुआशरती, सिक्योरिटी बहरान के साथ आईनी बहरान भी है। ख्वाजा साद रफीक रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस ने कहा, खुशामदीद ख्वाजा साहब। इस पर साद रफीक ने कहा, वो वकील नहीं, इसलिए अदालत में बात करने का सलीका नहीं है। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इदारों और सियासी जमातों के दरमियान अदम एतमाद बहुत गहरा है। 2017 से अदालत ने हमारे साथ नाइंसाफी की। मैं भी एक शिकार आपके सामने खड़ा हूँ। कोई भी इदारों में तसादुम नहीं चाहता। मुज़ाकरात के जरिए ही इस सियासी बहरान का हल निकाला जा सकता है। आइन 90 दिन के साथ शफाफियत का भी तकाजा करता है। साद रफीक ने अदालत में कहा, पंजाब पर इल्जाम लगता है कि यही हुकूमत का फैसला करता है। इलेक्शन नताइज तस्लीम न करने पर पहले भी मुल्क टूट चुका है। सिर्फ एक सूबे में इलेक्शन हुआ तो तबाही लाएगा। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ख्वाजा साहिब, आपकी बातों में वजन लग रहा है। क्या आप चाहते हैं अदालत सुओ मोटो निकात उठाए? हमने सुओ मोटो लेने छोड़ दिए हैं। इस पर साद रफीक ने कहा, सुओ मोटो के नतीजे में पंजाब में इलेक्शन की तारीख आई। अदालत खुद भी इस नुक्ते पर गौर कर सकती है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके अलावा कोई संजीदा है ना नुक्ता उठाना चाहता है। अभी तक 4-3 की ही बात चल रही है। दोनों फ्रीकैन को लचक दिखानी चाहिए। इम्तिहान से निकल सकते हैं। अगर आपका इत्तेफाक राय हो जाए तो अल्लाह ने इम्तिहान मुकर्रर किया है तो हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, अदालत हिदायत न दे, हम खुद मिल बैठेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई हिदायत देंगे ना ही मुज़ाकरात में मुदाखलत करेंगे। अगर चंद दिनों में मामला हल न हुआ तो फिर देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी अपील दायर करने का वक्त गुजर चुका है। वकील शाहकावर ने अदालत को बताया, इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी अपील दायर कर रखी है। शहबाज शरीफ और इमरान खान मुज़ाकरात में शामिल हों तो हल निकल सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम और इमरान खान मसरूफ लोग हैं, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। पार्टी लीडर इनके लिए सियासी कायदीन से बात करें। इस पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुज़ाकराती टीमों को ही बात करने दी जाए, अदालत को मुज़ाकरात में न लाया जाए। पहले ही काफी खराबी हो चुकी है। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टम पर आकर कहा, अपनी पूरी कोशिश की कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सके। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और तकब्बुर वाली बातें आ रही हैं। IMF के साथ कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या बजट IMF के पैकेज के तहत बनता है? अखबारात के मुताबिक दोस्त मुमालिक भी कर्जा IMF पैकेज के बाद देंगे। IMF वाला मामला न हमें मालूम है ना सुनना चाहते हैं। क्या PTI ने बजट की अहमियत को कबूल किया या रद्द किया? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमती दरखास्त सूबाई अभी नंबर भी नहीं लगा, लेकिन इसे सुन लिया। PTI और हुकूमत की आपस की गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी नहीं। अदालत को सिर्फ देखना ये है कि किसी तारीख पर इत्तेफाक हुआ है या नहीं। क्या 2 या 3 दिन में कोई नतीजा निकल सकता है? अदालत ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए कहा, मुनासिब हुक्म जारी किया जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई काबिल समाअत करार दे दी है। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए इमरान खान को 10 मई को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की दरख्वास्तें मुस्तरद, तोशाखाना केस काबिल समाअत करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला।
इमरान खान 10 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। समाअत के आगाज पर इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालती दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेशन अदालत तोशाखाना केस की बराह रास्त समाअत नहीं कर सकती। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का शिकायत करना इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 190 की खिलाफ वर्जी है। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि सेशन अदालत को 3 माह के अंदर करप्ट प्रैक्टिस का फैसला करने का हुक्म है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की डायरेक्शन दी। इलेक्शन एक्ट के तहत फौजदारी कार्रवाई की शिकायत गैर कानूनी नहीं। इमरान खान के वकील गौहर अली का कहना था कि शिकायत 120 दिन के अंदर ही दायर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराफ किया कि शिकायत 120 दिन के बाद दायर हुई। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए इमरान खान की दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने शुरू से सुप्रीम कोर्ट बार के मामलात में दखल अंदाजी की। वकला तंजीमों के दरमियान इख्तलाफ की असल वजह हाउसिंग सोसाइटी का है। मीडिया से गुफ्तगू में आबिद जुबैरी ने एहसन भवन पर हुकूमती हिमायत और बेज़ाब्तियों के इल्जामात भी लगाए। शुरू से ही हमारे काम में दखल अंदाजी शुरू की पाकिस्तान बार काउंसिल में। हमने कहा कि देखिए जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी है इसकी सुप्रीम कोर्ट बार की अंडर द रूल्स, वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, हमारी वाइस प्रेसिडेंट्स 2 खड़े में। हम लोग आए अथॉरिटी, हमने टेक ओवर किया तो हमारे बहुत सारे मेंबरान, जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। जब उसकी छानबीन की तो हमें पता लगा कि जी पिछली 2 कमेटीज़ जो थी, जो उनके ग्रुप की थी, लाला अफरीदी अल्लाह उनकी गरीक रहमत करे, और भून साहब की जो कमेटी थी, उन्होंने तकरीबन 2 अरब 25 करोड़ रुपए, एक या लैंड प्रोवाइडर था जिससे एग्रीमेंट इन्हीं की कमिटीज़ ने किया था, उसको उठा के 2 अरब 25 करोड़ रुपए दे दिए गए। तो हमने कहा ये कैसे पैसे आप किसी को पोजेशन के बगैर कैसे दे दिए। तो हमने ये इशू उठाया, उसकी छानबीन शुरू की। 30-32 लोगों की ह्यूमन स्मगलिंग सुप्रीम कोर्ट के लेटर हेड पे हो गई। और फिर हमने मालूम कराया नादरा से, पंजाब बार काउंसिल से, उन्होंने कहा ये हमारे एडवोकेट्स नहीं है। हमने कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ताबे नहीं होंगे। केस हुआ, एक केस में मैं वकील था, सुओ मोटो हुआ, उस पर जो भी हुआ उसमें एक इलीगल मीटिंग करके उन्होंने एहसन बून साहब को अपॉइंट कर दिया कि वो रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार को। लेकिन वो नोटिस जो था वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार को था। तो आपने देखा मैं उसमें अपेयर हुआ और केस चलाया, मैंने अपने सुप्रीम कोर्ट बार को रिप्रेजेंट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को। इनकी डिमांड, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी जो पाकिस्तान बार काउंसिल कहती है आप उस पर अमल करें। उनका व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट ने आप जो हुकूमत वक्त का या जो हुकूमत वक्त का जो मौक़िफ़ है आप उस पर चले। सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार के नीचे नहीं है। मेंबर के खिलाफ आपका जो एक स्टैच्यूटरी राइट है वो अलग चीज़ है। और साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं कि शहबाज शरीफ लंदन जाकर एतराज़ करते हैं, अदालतें रोज़ जमानतें दे देती हैं। वो ये बताएं कि नवाज शरीफ जो जमानत पर 5 साल पहले लंदन गए थे वो क्यों वापस नहीं आ रहे। इन मौसूफ की जमानत भी शहबाज शरीफ ने खुद दी थी। उम्मीद है इस मरतबा शहबाज शरीफ अपने भाई को वापस लाकर अदलिया के सामने पेश करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा, परवेज़ इलाही की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर चौधरी परवेज़ इलाही से आज उनकी रिहाइशगाह पर जो है वो गुजरांवाला बार जो है उसके सदर आलम विरक, सीनियर वकला जहांगीर हल, आबद हल और सफदर वसाल आसिम चीमा ने मुलाकात की। मुल्की सियासी मामलात पर गुफ्तगू करते हुए जो परवेज़ इलाही है उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हदफ़ तनकीद बनाया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम नून इस वक्त अदलिया को टारगेट बनाई हुई है और शहबाज शरीफ ने जो है वो ख्वाजा आसिफ को जो है वो सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ निकालने का हदफ दिया हुआ है और वो मुअज़्ज़ज़ अदलिया को जो है उसकी तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इज़हार यकजहती के लिए कल जो है वो मुलग्गिर कॉल दी है जिसमें उनके साथ इज़हार यकजहती किया जाएगा। इसलिए आवाम से अपील है कि कल की रैलियों में भरपूर अंदाज से शिरकत करें। तो परवेज़ इलाही का कहना था कि इमरान खान जो है वो PDM उनका मुकाबला नहीं कर सकती, वो एक बड़े सियासतदान है और PTM ने पाकिस्तान का रिवर्स गेयर लगाया और जब मुल्क तरक्की कर रहा था उस वक्त PDM ने इमरान खान को निकालने के लिए हुकूमत से साजिश करके जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दर हकीकत साजिश की। आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिल्स ने पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी के खिलाफ 8 मई से हड़ताल का ऐलान कर दिया। पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन नईम भट्ट का कहना था कि पंजाब की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी गैर कानूनी और गैर आइनी है। इससे सूबे में आटा बुहरान का खदशा है। पिछले साल 1500 रुपये में मिलने वाला 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपये तक पहुँच गया। वज़ीर आज़म और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मसला फौरी तौर पर हल कराएं। सियासी अदम इस्तेहकाम और खराब मौशी अशारियों के बावजूद इंटरबैंक में डॉलर के कदर में कमी और स्टॉक मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। IMF से मुआहदे में ताखीर, बरामदात में कमी और ज़र मुबादला कम तरीन सतह पर होने के बावजूद डॉलर की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे कमी से 283 रुपये 59 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये कमी से 287 रुपये पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी देखी गई। 100 इंडेक्स 148 पॉइंट्स इजाफे से 42,241 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मौसी तज्जियाकारों का कहना है कि डॉलर की कदर में कमी और स्टॉक मार्केट में इजाफा मामूल के मुताबिक है। मुआशी आशारिये बेहतर होने पर कैपिटल और फॉरेक्स मार्केट में बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।